Hello everyone. Today I am going to start new chapter of history, chapter 2, regional kingdoms, 7 to 12th century. What we have studied in this chapter? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से किंगडम्स 7 to 12th सेंचुरीज के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेटअप हुए थे. ओके ये मैप शो किया हुआ है. इसमें दिया है मेजर किंगडम्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 7 to 12th सेंचुरी. 7 to 12th सेंचुरी के बीच में कौन कौन से मेजर किंगडम्स इंडिया में सेट हुए थे. मेजर, इसके अलावा माइनर भी छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स थे, लेकिन इसमें मेजर बताए हैं लाइक चामनास, गुर्जर प्रतिहार्स, चंदेलास, परमार्स, राष्ट्रकूटास, चौलक्यास, पांड्यास, चोलास, etc. Okay. So the map given above shows the big and small ruling dynasties that controlled various regions of Indian subcontinent at various points of time between 7 to 12 centuries CE. So मैप में क्या दिया है कि जो बिग और स्मॉल रूलिंग डायनेस्टीज दी हुई हैं जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन्स में कंट्रोल किया अपने आप 7 to 12th सेंचुरी के बीच में. दिस डायनेस्टीज एग्जिस्टेड इन अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये डायनेस्टी कब एग्जिस्ट हुई? मिडिवल पीरियड के स्टार्टिंग में, अर्ली मिडिवल पीरियड में. द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया वॉज स्प्रेड आउट ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. मिडिवल पीरियड कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर का था. तो उसमें जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी अर्ली सेंचुरीज़ में, वो बिल्कुल डिफरेंट थी लेटर सेंचुरीज से. इसलिए उस पीरियड को 2 डिस्टिंक्ट पीरियड में डिवाइड किया है. अर्ली मिडिवल पीरियड जो कि 8 to 12th सेंचुरी तक है, और लेट मिडिवल पीरियड में 13 to मिड 18th सेंचुरी तक है. ओके ये एक मैप और दिया है. इसमें हर्षवर्धन का जब रूल था, ये एक राजा थे हर्षवर्धन, उनका जब रूल था वो बताया है. यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो लाइंस दी हुई है ब्लैक, ये हर्षल्स एम्पायर मीन्स उनका रूल था इतने इतने एरिया में पूरे में. ओके सो फर्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ द न्यू किंगडम. हर्षवर्धन वॉज द लास्ट रूलर हु कंट्रोल्ड अ लार्ज एम्पायर इन एंशियंट इंडिया. हर्षवर्धन किंग जो थे वो लास्ट रूलर थे जिन्होंने एक लार्ज एम्पायर पे अपना कंट्रोल किया हुआ था इंडिया में. Shortly after his death, his empire broke up and many new kingdoms appeared in northern India. जब उनकी डेथ हुई उसके बाद से उनका पूरा एम्पायर टूट गया और छोटे छोटे न्यू किंगडम्स अपीयर होने लग गए नॉर्दर्न इंडिया में. द चामनास एंड गुर्जर प्रतिहारस वर द मेन किंगडम्स अमंग डैम. कौन से मेन किंगडम थे उनके जाने के बाद? चामनास एंड गुर्जर प्रतिहारस. द पालास carved out an independent kingdom in the eastern part around the गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. जो पालास थे उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया. कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ईस्टर्न पार्ट में. इन डेक्कन एंड सदर्न रीजन द चालुक्यास वर रिप्लेस्ड बाय राष्ट्रकूटास एंड पल्लवास बाय चोलास. जो चालुक्यास था उनको किसने रिप्लेस कर दिया? राष्ट्रकूटास ने. और जो पल्लवास थे उनको चोलास ने. दिस किंगडम्स कंटिन्यूसली फॉट विथ ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी एंड एक्सपेंशन ऑफ दैट टेरिटरीज. वो लोग जो किंगडम्स थे वो किसके लिए फाइट करते थे? सुप्रीमेसी के लिए. सुप्रीमेसी क्या होता है? अथॉरिटी या कंट्रोल, मीन्स पूरे किंगडम पे अपना कंट्रोल जमाना. उसके लिए वो लोग फाइटिंग करते थे और अपने टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए. दस द बाउंड्रीज ऑफ दर किंगडम केप्ट चेंजिंग फ्रिक्वेंटली. तो उनकी जो बाउंड्रीज होती थी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा रूल है, तो वो बाउंड्री उनकी फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती थी, क्योंकि जब भी वो फाइटिंग करते थे तो उनका रूलिंग जो एरिया होता था वो बढ़ जाता था, तो कांस्टेंट नहीं होता था. लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस किंगडम्स इमर्ज. हम लोग देखते हुए कैसे अपना किंगडम बनाते थे. बाय द 7th सेंचुरी द बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चिफ्स इमर्ज्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बिकेम इम्पॉर्टेंट इन द किंगडम्स. अब 7th सेंचुरी में क्या हुआ? जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे या वॉरियर चिफ्स होते थे, उन्होंने अपने रीजन्स में सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे किंगडम में. जैसे कोई राजा का रूल है तो वो इतना बड़ा एम्पायर तो अकेले संभाल नहीं पाता था, तो थोड़े जो मेन एरियाज होते थे वो किसी और के अंडर में कर देता था. जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार जो होते थे, जिनके पास पावर और वेल्थ होती थी, वो
राजा उनको थोड़ा थोड़ा एरिया सब में डिवाइड कर देते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनमें या जो वॉरियर चिफ्स होते थे उनमें, ऐसे वो लोग करते थे। राजा अपने राज्य में डिफरेंट डिफरेंट एरिया सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में दे देते थे। सो द रूलर्स एक्सेप्टेड दिस लैंडलॉर्ड्स एज द सबऑर्डिनेट्स और सामंतास। तो रूलर उनको एज अ सबऑर्डिनेट या उनको क्या बोलते थे, सामंतास, लैंडलॉर्ड्स को। एज दिस सामंतास ब्रॉट गिफ्ट फॉर रूलर्स, अटेंडेड their court regularly and provided them with military support whenever required। सामंतास क्या करते थे, वो रूलर के लिए गिफ्ट लेके जाते थे, उनके कोर्ट को रेगुलरली अटेंड करते थे, जो राज्यसभा लगती है उसको, और जब राजा को मिलिट्री सपोर्ट की नीड होती थी तो वो भी प्रोवाइड करते थे। कौन, सामंतास। क्यों, क्योंकि राजा ने उन्हें एक एरिया पूरा कंट्रोल करने के लिए दे दिया, तो वो सोचते थे राजा ने हमारे लिए इतना किया है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, इसलिए वो लोग राजा के लिए गिफ्ट लेके जाते थे, उनके कोर्ट को अटेंड करते थे, और जब राजा को मिलिट्री सपोर्ट की नीड होती थी तो वो भी प्रोवाइड करते थे। विद टाइम सामंतास बिकेम पावरफुल एंड वेल्दी एंड अज्यूम ग्रैंड टाइटल सच एज महासामंता और महामंडलेश्वरा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सामंतास क्या हुए, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लग गए और उनके पास पैसा भी बहुत आ गया, वो लोग वेल्दी हो गए, तो उन्होंने अपने आप को एज अ ग्रैंड टाइटल दे दिया महासामंता का या महामंडलेश्वरा का, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ रीजन। तो वो उस रीजन के लॉर्ड हो गए। समटाइम्स दे डिक्लेयर दैमसेल्फ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ देयर रूलर एंड एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया कंट्रोल ऑफ रूलर से, मीन्स वो उन लोगों के पास पावर और वेल्थ आ गई, तो उन्होंने राजा से अपने आप को फ्री कर लिया और अपने एक अलग किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। फॉर इंस्टेंस द राष्ट्रकूटास वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्य रिवर्स ऑफ कर्नाटक। एक राष्ट्रकूटास होते थे, उन्होंने क्या किया, चालुक्य रूलर जो थे कर्नाटक के, उन्हें सबऑर्डिनेट किया। इन 753 CE अ राष्ट्रकूटा चीफ नेम्ड दंते दुर्गा डिफीटेड द चालुक्यस एंड एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल इन द डेक्कन। 753 CE में क्या हुआ, एक राष्ट्रकूटा चीफ थे, उनका नाम था दंते दुर्गा, उन्होंने चालुक्यस को डिफीट किया और अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया डेक्कन पे। चालुक्य एक बिग रूलर्स थे, ठीक है, तो उनको किसने डिफीट कर लिया, राष्ट्रकूटा ने। हाउ एवर दंती दुर्गा वॉज नॉट अ क्षत्रिय बाय बर्थ। अब पहले क्या होता था, जो क्षत्रिय होते थे बाय बर्थ से सिर्फ वो ही लोग रूल कर पाते थे, तो ये जो राष्ट्रकूटास थे ये लोग क्षत्रिय नहीं थे, ये लोग नॉन क्षत्रिय थे, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट था कि उन्हें लोग एज अ रूलर एक्सेप्ट करें। Therefore, to gain the status of Kshatriya, he performed a ritual called हिरण्यगर्भ महादान with the help of Brahmins। तो उन्होंने क्षत्रिय बनने के लिए क्या किया, एक रिचुअल करवाया। रिचुअल में से एक पूजा होती थी एक टाइप की, जिसका नाम था हिरण्यगर्भ महादान। ये किसके हेल्प से होता था, ब्राह्मण्स के हेल्प से होता था, ठीक है। उन्होंने ये पूजा पाठ करवाई, इससे उन लोगों को ऐसा माना जाता था कि वो लोग पूजा करने से वो लोग भी क्षत्रिय हो गए। ओके, सो द पर्सन हु परफॉर्म दिस रिचुअल वॉज कंसिडर्ड टू बी बॉर्न अगेन एज अ क्षत्रिय। ऐसा उनको कंसिडर कर लिया जाता था कि हाँ वो भी क्षत्रिय हो गए ये पूजा करवाने के बाद। कौन सी, हिरण्य गर्भ महादान। ओके, देर आर सम इंस्टेंस वेयर नॉन क्षत्रिय मैन फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू एस्टैब्लिश देयर ऑन किंगडम्स। तो जो नॉन क्षत्रिय होते थे वो लोग भी क्या करते थे, उनके पास मिलिट्री की स्किल्स बहुत अच्छी होती थी, तो वो अपना एक न्यू किंगडम इस्टेब्लिश कर लेते थे। Mayur Sharman and Harichandra, who were Brahmins by birth, fought battles and established the Kadamba dynasty in modern day Karnataka and Gurjar Pratihar dynasty in modern Rajasthan respectively। अभी मयूर शर्मन और हरिचंद्र क्या थे, ये लोग बाय बर्थ तो ब्राह्मण्स थे, लेकिन इन लोगों के पास मिलिट्री पावर बहुत अच्छी थी, तो इन लोगों ने फाइट किया और अपना एक न्यू किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। कहाँ पर, कदम्ब डायनेस्टी कर्नाटक में। और गुर्जर प्रतिहार जो थे इन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्टैब्लिश कर लिया। In 750 CE, the Pala dynasty was established by Gopala in Bengal region, where a good king named Shashank had died without leaving behind a successor. Gopala was elected as a ruler by chieftains of Bengal and Bihar regions. ठीक है, understood?